ओके। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या है, इसमें इन सारे क्वेश्चन हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन होंगे, ठीक है, जिन्हें हम सोल्व करना सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम से सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अपने उन चीजों का। इससे पहले क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई वर्ड प्रॉब्लम गिवन होते हैं कि जब हमारे पास कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम गिवन होती है, हम उससे पहले बनाते हैं इक्वेशंस और फिर उन इक्वेशन हम क्या करते हैं, सोल्व। चलो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड है एनसीईआरटी का। अब इसे देखते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ठीक है, दो नंबरों का डिफरेंस कितना है, 26 है, ठीक है, एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है, फाइंड देम। तो यहाँ पर देखो उसने क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, और डिफरेंस जब भी आता है जब एक नंबर बड़ा और एक छोटा हो, ठीक है, तो मैं काम कर लेता हूं, तो उसने आगे क्या बोली, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, और एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, और हमें क्या करना है, वो नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो भाई जो चीज हमें निकालनी होती है ना, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से उसको ही क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, कि मान लेते हैं। तो लेट द, ऐसे मैंने बताया कि एक नंबर क्या होगा, बड़ा, तो लेट द लार्जर नंबर इक्वल्स टू x एंड द स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू y। दो चीज मान ली हमने, ठीक है, हमें लार्जर नंबर का मान लिया x और स्मॉलर का मान लिया हमने y। तो अकॉर्डिंग टू सवाल वाला, मतलब क्या, जैसे कि सवाल ने कहा है, क्या कहा है उसने, कि अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं कितना आएगा, 26 आएगा। इसका मतलब अगर मैं बड़े वाले में से, यानी कि x में से छोटे वाला माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 26 के बराबर। उसने तो बोली थी कि दो नंबरों के बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है, 26 है। ये बन गया हमारी क्या, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरी चीज क्या, उसने क्या बोला कि जो एक नंबर है ना वो दूसरे क्या है, 3 गुना है, यानी कि जो हमारा x है, x क्या है, बड़ा है नंबर, तो वो छोटे वाले के होगा, यानी कि y के। तो जो बड़े वाला नंबर है वो क्या है, छोटे नंबर क्या है, 3 गुना है। तो ये जो नंबर है ये क्या है, 3 गुना है इस नंबर के, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे 3 से गुना कर दूंगा। देखो x जो है वो y के 3 गुना है, भाई मैंने 3 से गुना यहाँ क्यों नहीं की, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी 3 गुना है। अगर मैंने 3 से इसकी गुना कर दी तो ये और बड़ा हो जाएगा, y से बराबर कैसे होंगे ये, तो मुझे y के 3 से गुना करनी पड़ेगी दोनों को बराबर करने के लिए। तो इस तरीके से बन गया हमारी क्या, दूसरी इक्वेशन। तो ये बन गया हमारी सेकंड इक्वेशन। हम दोनों को सोल्व कर देंगे, ठीक है। और ये तो काफी आसान है सब्स्टिट्यूशन सोल्व करना, क्यों, दूसरे की वैल्यू में x के वैल्यू सीधा पता ही है, बराबर है 3y के, ठीक है, मतलब x की वैल्यू पहले से निकाल के दे रखी है उसने, ठीक है। तो मैं करूंगा x के वैल्यू को पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो मैं कर दिया x को दिया यहाँ, x बराबर है 3y के। अब इसे पुट कर रहा हूं कहां पे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। x बराबर है 3y के, 3y कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 3y माइनस में y बराबर किसके आ गया, 26 के। अब 3y में से y है, कितना बच गया, 2y बराबर किसके आ गया, हमारे 26 के। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 26/2, कितना आ गया, 13। तो y बराबर आ गया हमारा आराम से 13, मतलब y की वैल्यू आएगी 13, ठीक है। अब देखो y 13 क्या, x मुझे और निकालना है, तो मैं करूंगा y को वहां पुट कर दूंगा जहां पे x अकेला हो। x अकेला कहां है, इस इक्वेशन में। तो बस x बराबर है 3y, और 3y से कितना आ गया, 13 गुना 3 कितना हो गया, 39, यानी कि 39। तो बस x के लिए कितनी आ गया हमारे पास, 39, ठीक है। तो यहां से हम दोनों निकाली, x की भी निकाली और y की भी निकाल ली, तो कितना आराम से निकल गया हमारा, x बराबर कितना आ गया हमारे पास, ठीक है, 39, y बराबर कितना है, बस 13। दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। और देखते हैं कि हमारी ये बात हो रही है प्रूफ। देखो दोनों में कितना अंतर, 26 का, देखो 39 13 के 26 आ गया, ठीक है। और जो दूसरे वाला नंबर है, जो बड़े वाला नंबर है वो छोटे वाले के 3 गुना है, होगी इसकी वाली बात भी प्रूफ। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है, हमने वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी थी फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसको फोटो खींचने है फोटो खींच सकता है। मैं हट रहा हूं कैमरे के सामने से। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, यानी कि हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट। सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या दे रखी है उसने, तो देखते हैं। क्वेश्चन से क्या बोला है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करते हो, अगर आपको बोर्ड का लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, फिर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग अपनी बुक खोल कर जब बैठा करो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, क्योंकि बुक में सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब यहाँ देखते हैं, वो भी 3.3 का, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18,
क्या, जो लार्जर है ना सप्लीमेंट्री एंगलों में से एक्सीड्स द स्मॉल बाय 18, वो स्मॉलर से सिर्फ 18 ही ज्यादा है। ठीक है, फाइंड देम, हमें वो निकालने हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई एक तो हमें यहां से क्या पता लग गया कि एक है लार्जर एंगल और दूसरा क्या हमारे पास स्मॉलर एंगल। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, हमने कर लिया लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मैंने एक्स मान लिया, कि जो चीज हमें निकाल लिया तो हम वही मानते हैं। एंड लेट द स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल, क्या मान लिया हमने यहाँ पे वाई। तो दो चीज मान ली, लार्जर को हमने क्या मान लिया एक्स, स्मॉल को हमने क्या मान लिया, स्मॉल को मान लिया हमने यहाँ पे वाई। हमने दोनों एंगल मान लिए अपने। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सवाल वाला, क्योंकि भाई हम सारे काम सवाल वाले हिसाब से करेंगे, हमारी खुद ही मर्जी चलती है। ध्यान रखते हैं, हमें क्या बोला उसने कि भाई जो बड़े वाला एंगल था ना वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, तो बड़े एंगल कौन सा है हमारा एक्स, तो जो एक्स है वो क्या है y से 18 ज्यादा है। और तो 18 में कहां पे जोड़ूंगा, यहां नहीं, ये पहले 18 ज्यादा है, 18 जोड़ूंगा यहां, जो x है y से 18 ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं यहां 18 जोड़ दूंगा तो ये पहले ज्यादा है, तो ये और ज्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या कहां जोड़ूंगा 18 यहां पे। अब ये यहां के माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस का y बराबर आ गया हमारे किसके 18 के, तो ये वैल्यू आ गई हमारी x माइनस वाई बराबर 18 के, बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी केस में कोई हिंट नहीं किया, उसने बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बचपन में ही क्या कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं, वो दो एंगल होते हैं, इनकी पेयर होते हैं जिनका सम कितना आता है 180 डिग्री। तो बस यहां से क्या पता लग गया x प्लस वाई बराबर किसकी है 180 डिग्री की। ठीक है, वैसे हम ये स्टेप नहीं करते तो भी हमारा काम चल जाता। ठीक है, क्यों, हमारे पास x की वैल्यू पहले से निकाल रखी थी, मैं ऊपर क्या थी y प्लस 18, इसे मैं का यूज पुट कर देता, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से आई थी वैल्यू ये वाली। तो बस पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, कि भाई जो x की वैल्यू है जहां पे x अकेला है उसे पुट कहां कर दोगे दूसरी इक्वेशन में, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आप किसी भी इक्वेशन से जिससे आपका मन कर रहा है x या y को निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी वाली में, उसी में नहीं दूसरी वाली में। तो मैंने यहां से वैल्यू निकाली जो कि ये थी, ठीक है, इसे कहां पुट करूंगा दूसरी वाली में। x ये क्या जाएगा y प्लस 18, और ये वाला y हमारा u का u बराबर किसके है 180 डिग्री के। अब y या y कितना होता है हमारा 2y, यहां पे कितना आ गया हमारे पास 180 माइनस का 18 डिग्री। अब 180 में से 18 गया, कितना बच गया 180 18 घटा कितना बच गया 162 162, ये बराबर आ गया 2y के। तो y की वैल्यू वहां से कितनी आ गई हमारे पास 162/2। अब 16 आएगा 8 पे और 2 कट गया हमारा कितने पे 1 पे, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 81। और जब y 81 है, अब इसे कहीं पुट कर दो, तो मैंने इस y को कहां पुट कर दिया जहां पे x क्या है अकेला है। ठीक है, तो बस ऊपर रख रहा हूं, तो x बराबर किसके था y प्लस में 18, तो क्या हो जाएगा y के लिए कितना आ गया 81, 81 प्लस में 18 कितना आ गया 99 डिग्री। बस देखो मिल गए दोनों एंगल्स, x मिल गया 99 और y मिल गया हमें कितना 81। वेरीफाई भी कर लेते हैं, उसने क्या बोला था दोनों का डिफरेंस जो है, जो बड़े वाला है वो छोटे 18 ज्यादा है, देखो 18 ज्यादा है बड़े वाला एंगल छोटे वाले से। ठीक है, और दूसरी बात क्या, दोनों का सम 180 आना चाहिए, देखो 180 भी आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल वेरीफाई भी कर लिया हमने आंसर निकालने के साथ साथ। ठीक है, जिसको फोटो खींचना फोटो खींच सकता है। अब मैं बात करूंगा इसके थर्ड पार्ट की। चलो और देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट। ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, इसमें क्या दे रखा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक कोच है क्रिकेट टीम की, बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, वो क्या खरीदती है 7 बल्ले और 6 बॉल फॉर ₹3,800 यानी कि 3800 में। एंड लेटर बाद में सी बाइज 3 बैट्स, वो 3 बैट और खरीदती है, एंड 5 बॉल्स 5 बॉल और खरीदती है, कितने में 1750 में। हमें क्या निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट ईच बॉल एंड बैट, हमें हर एक बॉल और हर एक बैट की कीमत निकालनी है। तो भाई मैंने आपको समझाया था कि हम जिस चीज को निकालने जाते हैं ना हम उसी को लेट कर लेते हैं। तो मैंने कर लिया लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल्स टू x रुपीज। भाई हर एक जो बल्ला है वो x रुपए का है, ठीक है, एंड
द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, जो हर एक बॉल की कीमत कितने की है, रुपीज वाई, वो वाई रुपए की है। ठीक है, मतलब जो हर एक बैट है वो एक्स रुपए की है और जो हर एक बॉल है वो वाई रुपए की है। तो एक सिंपल सी बात है, पहली बार सुनते हैं उसको क्या बोलना, वो पहली बार 7 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं 38 रुपए में। तो देखते हैं, अगर एक बॉल एक्स रुपए की है तो 7 बॉल कितने की आएगी, 7x की। बात ही भैया कैसे, अब अकॉर्डिंग टू सोलर की तरफ से बात कर रहा हूं मैं, 7x की बात है कैसे, अगर मान लो तुम्हें एक पेन 10 रुपए का मिलता है तो 5 में कितने में लेके आओगे, सिंपल सी बात है 50 रुपए में 5 से मल्टीप्लाई कर दी। सेम काम मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अगर एक बैट x रुपए की है 7 कितने में आएगी, 7x। अगर एक बॉल 6 वाई रुपए की है तो 6 कितने में आएगी, 6y। और दोनों को टोटल कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारा, टोटल कीमत किसके बराबर आ जाएगी, 3800 रुपए की। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं सेकंड की। तो जब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि 3 बैट है और एक बैट x रुपए का है, 3 कितने में मिलेगा, 3x में, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 3x। और अगर एक बैट मतलब एक बॉल, ठीक है, y की है तो 5 कितने में आएगी, 5y। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा प्लस में 5y बराबर आ गया हमारा कितना, 1750 रुपए। तो देखो दोनों इक्वेशन हमारी तैयार बैठी है। और हमें करना क्या है, हमने इक्वेशन वाली हमारा काम तो खत्म हो गया, अब करना है सिर्फ सोल्व। और सोल्व कैसे करूंगा, फिर वही मेथड सब्स्टिट्यूशन। हमने इसके अलावा भी कोई मेथड नहीं सीखा है, तो सिखा दूंगा जब, उससे भी कर लेना। अब यहां देखते हैं, फर्स्ट से वैल्यू निकालता हूं मैं किसकी, x की। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 7x बराबर किसके आ जाएगा मेरा, ठीक है, 6y को वहां भेज दूंगा, 3800 माइनस का 6y, ये आ गई हमारी 7x की वैल्यू। अब मैं करूंगा यहां से x की वैल्यू और निकाल लूंगा, तो वो कैसे आएगी, 7 आ जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3800 माइनस में 6y डिवाइड बाय 7, ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब मैं करूंगा क्या, इस x की वैल्यू को पुट कर दूंगा कहां पे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, ताकि मेरी क्या आ जाए, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। आई मेरी बात समझ में, क्योंकि होता है क्या सिचुएशन में, फिर से ही बात, एक क्वेश्चन से वैल्यू निकाल लो और दूसरी में पुट कर दो। तो यहां रखते हैं हम वैल्यू अपनी। तो यहाँ पे 3 यूं का यूं, x की जगह आ जाएगा हमारे पास ये और पूरी की पूरी वैल्यू 3800 माइनस का 6y अपॉन में कितना आ गया 7, ठीक है, और प्लस का 5y यूं का यूं बराबर कितना आ गया 1750। ठीक है, हम सोल्व कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 8 से 24 का 4 2 9 2 11 कितना आ गया 11400। क्यों, क्योंकि अब की बार ये इससे कट नहीं रहा, तो इसकी मल्टी दोनों से करनी पड़ेगी हमें। इसकी से भी कर दी, अब इसकी से करूंगा, कितना आ जाएगा 6 3 सा 18 यानी कि 18y और अपॉन में कितना आ गया 7 और प्लस में 5y यूं का यूं, ठीक है 1750। अब कई होंगे वो इसमें जोड़ देंगे, अरे अभी नहीं जुड़ेगा ये, क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, मुझे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 7 और 1 का एलसीएम 7। अब जब मैं 7 को 7 से काटूंगा कितना आ गया 1, ठीक है, इस 1 क्या करूंगा मैं ऊपर मल्टीप्लाई, और 1 की की से भी गुणा कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कितना आ गया 11400 माइनस में 18y। और जब 7 को मैं 1 से काटूंगा कितना आ गया 7, और 7 की क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 35, तो प्लस में 35y और बराबर आ गया हमारा ये 1750। अब देखो क्या हो सकता है हमारा ये, माइनस का 18y और प्लस का 35y, 35 में से 18 घटे कितना बच गया 17y। तो बस तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ लिखा हुआ मैं 11400, ठीक है, प्लस में 17, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़े वाला ये है, तो प्लस में 17y अपॉन में क्या है हमारे पास 7 और ये बराबर आ गया 1750। अब इसको वहां भेज दूंगा 7 को, वहां से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे किसमें है डिवाइड में, तो 11400 प्लस में 17y, ठीक है, और 7 को भेज रहा हूं वहां, तो 7 क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 1750 गुणा में 7, ठीक है। तो यहाँ पे 11400 यूं का यूं, 17y यूं का यूं, और मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ठीक है 7 5 35 का 5 3 49 52 का 2, ठीक है 5 7 और 12 ये आ गया, और 0 यूं का यूं कितना आ गया 12250। अब क्या होगा, ये चीज यहाँ पे प्लस में है, बाकी मिल जाएगी माइनस में, ठीक है 17y यहाँ पे कितना है 12250 और माइनस क्या हो जाएगा 11400, तो माइनस में चला गया, तो 0 0 गई 0 आ गया, 5 में 0 गई 5, 12 में से 4 गई 8, तो भैया 11 में से तो 850 आ गया। 17y हमारा यूं का यूं, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, आप लोग आराम से कैलकुलेट कर लेना, हमेशा यही आंसर आएंगे जो निकाले हैं, ठीक है। अब यहां देखते हैं 17y बराबर आ गया इसके, अब हमें क्या निकालनी है y की वैल्यू, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 आ जाएगा हमारा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे किसमें मल्टीप्लाई में, वहां आ जाएगा डिवाइड में, तो 85 डिवाइड बाय 850 जो है 70, इससे कट गया 5 पे, 75 जा 85 होता है,
तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे y बराबर आ गया हमारा 50। तो y हमारा आ चुका है 50, तो y की प्लस आ गई है। अब हमें क्या निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ रख दूंगा जहाँ पे y क्या हो वो x क्या हो अकेला। तो x अकेला कहाँ था, यहाँ बनाया था हमने x अकेला, तो यहाँ रख दूंगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3800 माइनस में 6 गुणा में y, और y की जगह है 50 अपॉन में कितना आ गया हमारा 7, ठीक है 3800 इनका यूं 6 गुणा में 5 हो गया 300, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा माइनस में 300, नीचे कितना है 7, 3800 में 300 हो गया कितना बच गया 3500, तो 3500 डिवाइड बाई 7 कट गया 5 पे, तो कितना आ गया 500, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी 500। इसका मतलब क्या लिख दोगे, द कॉस्ट ऑफ ईच बैग इक्वल्स टू 500 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल यानी कि 50 रुपए, ठीक है। तो एक बैट की कीमत आएगी 50 रुपए और 500 रुपए, और बॉल की आएगी हमारी कितनी 50 रुपए, ठीक है। अब आप लोग इस क्वेश्चन की फोटो खींच सकते हो, क्वेश्चन पूरा हो चुका है। मुझे दिख रहा था।